हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आपका एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का अध्याय 3 बीजों का बिखरना। अध्याय 3 पढ़ेंगे बीजों का बिखरना। तो इसमें है उत्क्रमित मध्य विद्यालय बस कुटिया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बस कुटिया चंद्रमणि के बच्चे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर के मंदिर का दर्शन करने जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछुआड़ गांव आए हुए थे। अर्थात कहाँ आए हुए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 24वें तीर्थकर कौन थे। तो 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर थे। और ये कहाँ पर पड़ता है? मध्य विद्यालय बस कुटिया चंद्रमुड़ी के बच्चे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर के मंदिर का दर्शन करने जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछुआड़ गांव आए हुए थे। इसे जैनियों का एक समूह भगवान महावीर की जन्मस्थली मानता है। मतलब जैनियों का एक समूह भगवान महावीर की जन्मस्थली मानता है। सभी बच्चे मंदिर प्रांगण में घूम रहे थे, तभी इला की नज़र मंदिर की दीवार पर गई। इला एक लड़की का नाम है। तो इला की नज़र मंदिर की दीवार पर गई। वहाँ पीपल का एक छोटा सा पौधा दिख रहा था। उसने कहा कि दीवार पर पीपल का पौधा कैसे उगाया। जैसे दीवार है तो इस पर एक पीपल का पौधा उगाया है। सब लोग दीवार पर उगे पीपल के पौधे को देखने लगे। तो यीशु ने कहा कि हमारे घर की चहरदीवारी पर भी इसी तरह से कुछ पौधे उगे हुए हैं। तो शिवांगी बोली, अपने विद्यालय के पुराने भवन में भी कुछ पौधे उगाए हैं। तो क्वेश्चन है कि आपने भी अपने आसपास के दीवारों पर ऐसे अन्य स्थानों पर पेड़ पौधे को उगे हुए देखा होगा। तो किन किन स्थानों पर कौन कौन से पौधे उगे, उसके स्थान और पौधे का नाम बताना है। पौधे वहाँ कैसे उगा होगा, अपने साथियों के साथ चर्चा करें। आगे है कि शिवांगी ने शिक्षिका से पूछा, पेड़ पौधे दीवार पर कैसे उगाते हैं। तो शिक्षिका ने कहा कि जब किसी पेड़ पौधे का बीज किसी भी तरह से कहीं पहुँच जाता है तो वहीं वह अनुकूल परिस्थिति ढूंढने लगता है। अगर बीज को मिट्टी, पानी, ताप, हवा समुचित मात्रा में मिलते हैं। देखो, एक बीज को क्या चाहिए? मिट्टी, पानी, ताप और हवा समुचित मात्रा में मिलते हैं तो वह अनुकूल मौसम में अंकुरित होकर बढ़ने लगता है। इरा बोली, पौधों के बीज इधर उधर कैसे चले जाते हैं। शिक्षिका ने कहा कि भिन्न भिन्न पौधों के बीज भिन्न भिन्न तरीके से इधर उधर जाते हैं। किसी बीज का हवा उड़ा कर ले जाती है तो कोई पानी में बहकर कहीं चला जाता है। कोई बीज अपने फलों के फटने के बाद बिखर जाता है तो किसी बीज को पशु पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। मनुष्य भी अपनी आवश्यकता अनुसार बीजों को नियंत्रित तरीके से बिखेरता है। इरा बोली कि पौधों के बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का राज क्या है। शिक्षिका बोली कि इसे जानने के लिए आइए पहले विचार करें कि अगर किसी पेड़ पौधे और इमली या नींबू के सारे बीज उसके पेड़ के नीचे ही गिर जाएं तो क्या होगा। यीशु बोली, सभी बीज उग जाएंगे। शिवांगी बोली, नहीं, कुछ ही बीज उगेंगे। इरा, कोई बीज नहीं उगेगा। फिर इरा बोली कि अगर बीज उगेंगे भी तो वे बढ़ नहीं पाएंगे और मर जाएंगे। आप बताइए, आपको क्या लगता है, अगर किसी पौधे के सभी बीज उसी के नीचे गिर जाएं तो? कमेंट जरूर करें। शिक्षिका, बच्चों आप सभी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। पेड़ पौधे तभी वृद्धि कर पाते हैं जब उन्हें पर्याप्त स्थान, हवा, पानी, मिट्टी और सूर्य का प्रकाश आदि मिलता है। पौधों के बीजों को ये सब आसानी से उपलब्ध हो सके, इसलिए वे अपने मातृ पौधे से बिखर कर दूर चले जाते हैं। इससे पेड़ पौधे की प्रजाति सुरक्षित रहती है और उनका विस्तार होता है। बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को बीजों का बिखरना कहा जाता है। ईशु दीदी, बीजों के बिखरने के बारे में हमें विस्तार से बताइए। तरह तरह से बिखरते बीज। देखें शिक्षिका, बीज अपनी संरचना के आधार पर अपने बिखरने का माध्यम चुनते हैं। आइए समझें कि किस तरह के बीज अपने बिखरने हेतु कौन से माध्यम का उपयोग करते हैं। एक चटक कर बिखरने वाला बीज होता है। चटक कर बिखरने वाला बीज
कुछ पौधों के बीज सरसों के दाने की तरह छोटे छोटे और गोलाकार होते हैं। वे फलियों के सूख कर फटने के बाद बिखर जाते हैं। हर सिंगार या गुल मेहंदी के बीज फट करके या चटक कर बिखरते हैं। गुल मेहंदी के फल, ये हैं गुल मेहंदी के फल। आप भी अपने आसपास जा करके पौधों को खोज करके नाम लिखें। ये कुछ क्वेश्चन है जो आप पढ़ेंगे। आगे नीचे है कि हवा में उड़ने वाले बीज। अब कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो हवा में उड़ने वाले भी होते हैं। कुछ बीज बहुत हल्के फुल्के होते हैं, उनके चारों ओर रोएं होते हैं, पंख की तरह पतली झिल्ली होती है, ये हवा में उड़कर दूर दूर पहुंच जाते हैं। कपास के बीज के चित्रों को देखिए और बताइए कि आप ऐसी संरचना वाले किसी पौधों के बीजों को हवा में उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते देखा है, तो उनके नाम जरूर बताएं। तो ये कपास का बीज है। पानी में तैरकर बिखरने वाले फल। कुछ पौधों के फल पानी में तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। ऐसे फल हल्के एवं पानी में तैरने वाले होते हैं। कमल एवं कुमुदनी के पौधे के फल पानी में बहते हुए ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। फल के सड़ गल जाने से बीज बिखर जाता है। यहाँ पे पौधे का नाम और बीज डूबते हैं या नहीं उसके नाम लिखना है। आगे है जानवरों की सवारी। बीजों के बिखरने में पशु भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गोखुर की तरह कांटेदार बीज या कुछ घास के बीज पशुओं के शरीर से चिपक एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और पक्षियों द्वारा बिखराव। अब कुछ पौधों के बीज जो होते हैं चिपचिपे होते हैं, पक्षियों के द्वारा चिपचिपे होते हैं। जब पक्षी इनके फलों को खाते हैं तब ये बीज उनके चोंच पर चिपक जाते हैं। पक्षी जब किसी अन्य जगह जाकर चोंच से बीज को छुड़ाते हैं तो ये बीज नई जगह पर पहुंच जाते हैं। लसोड़ा के बीज को छू कर देखिए जिनका बिखरना पक्षियों के द्वारा होता है। कई फल ऐसे होते हैं जिन्हें पक्षी बीज सहित खा जाते हैं। फल तो उनके पेट में पच जाता है किंतु बीज नहीं पच पाता। मल के साथ ये बीज बाहर निकल जाते हैं। ये जहाँ गिरते हैं वहीं अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित हो जाते हैं। बीजों का बिखरना न केवल पौधों की प्रजाति को हजारों वर्ष से बचाकर रखने में सहायक है, बल्कि इससे अलग अलग जगहों पर रहने वाले मनुष्यों को भी उपयोगी फल फूल वाले पौधे मिलते रहे हैं। प्रकृति भी बीजों के बिखरने में सहायता पहुंचाती है तथा उनके बिखरने हेतु बीजों में उपयुक्त अनुकूलता भी उत्पन्न होती है। अब परियोजना कार्य। विभिन्न माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने वाले बीजों को इकट्ठा कर चार्ट पेपर पर कोलाज बनाई और कक्षा में उसका प्रदर्शन। कोलाज जो होता है चित्रों को काटकर किसी एक विषय पर प्रदर्शनी तैयार करना होता है। तो कोलाज क्या है कि चित्रों को काट करके किसी एक ही विषय पर उसकी प्रदर्शनी को तैयार करना ही कोलाज कहलाता है। आगे बस आज हम इस वीडियो में ये हमारा लेसन जो है समाप्त होता है। अगला हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।